वैसा देश वैसा वेश, देखते रहिए आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, आजकल आईएएस, आईपीएस, आईआरएस यानी कि भारतीय सिविल सेवा में चयनित युवाओं को जाति और धर्म में बांटने पर होड़ लगी हुई है। और इस बारे में एक हमारे वरिष्ठ साथी अशोक मधुप ने एक आर्टिकल भेजा था, उसको मैंने पढ़ा है। वरिष्ठ पत्रकार है वो। तो उसमें ये साफ साफ बताया गया है कि भाई इस तरह के जो जातिगत मामले जो उठाए जा रहे हैं, हालांकि ये तो पूरे देश की सेवा करने के लिए ये इन बच्चों का चयन हुआ जो कि प्रतिभाशाली है इस देश के अंदर, उनको पूरी तरह से जातिवाद में बांट के लोगों को ये दिखाया जा रहा है कि ये फलां जाति का, ये उस जाति का है। क्या ये एक ही जाति की सेवा करेंगे? इस तरह के जो मामले आ रहे हैं, यही नहीं, किसी भी एक क्षेत्र में आप देख लीजिए, खिलाड़ियों को ही देख लीजिए आप, कितने दिनों जंतर मंत्र पर बैठे हैं। कभी तो कहते हैं जाटों में बच्चे हैं, कभी कुछ और बातें कहते हैं। तो इस तरह का जातिवाद हावी होना और इस तरह का धर्म वगैरह में देखना हर चीज को, ये मुझे नहीं लगता कि लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, मैं कई दिन से एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गया था, इस करके आपसे रूबरू नहीं हो पाया और मुझे अब बेड रेस्ट पर रहना पड़ रहा है। तो आइए मैं आपको इस बारे में पूरी डिटेल से कुछ बातें बताऊंगा। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट आ चुके हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और केंद्रीय सेवा समूह ए और बी ग्रुप दोनों में नियुक्ति के लिए कुल 933 उम्मीदवारों की अनुशंसा की गई है। अनुशंसित 933 उम्मीदवारों में से 345 सामान्य वर्ग के, 99 ईडब्ल्यूएस, 263 ओबीसी के हैं, 154 एससी, 72 एसटी के हैं। 178 उम्मीदवारों को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। तो दोस्तों, परीक्षा में ईशिता किशोर ने एयर एक रैंक हासिल की है। उसके बाद गरिमा लोहिया, उमा आरती एन और स्मृति मिश्रा रही। इस बार खास बात यह रही कि लड़कियों ने परीक्षा में दबदबा कायम किया है। और दोस्तों, रिजल्ट आते ही उसके साथ ही जाति और धर्म के लंबरदारों ने विजयी होने पर अपनी जाति और धर्म के युवाओं को खोजकर उन्हें बधाई देना शुरू कर दिया है। कोई विजयी को कोई ब्राह्मण बता रहा है, कोई जाट, कोई चयनित को ठाकुर बताकर बधाई दे रहा है, तो कोई सैनी बताकर प्रदेश के और जनपद के या जिलों के चयनित युवाओं को भी बधाई दी जा रही है। कोई गांव के लोगों को अपने गांव का बताकर, कोई अपने इलाके का बताकर उनको बधाइयों के संदेश दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये कोई जिले का या कोई एक राज्य का नहीं, बल्कि ये पूरे देश के अंदर सिविल सर्विसेज के लिए ये युवा जाएंगे और पूरे देश की सेवा की जिम्मेदारी इनकी होगी। तो इनको इस तरह जातियों में बांटना मेरे हिसाब से तो ठीक है नहीं। और सबको इस तरह से बधाई दी जा रही है अलग अलग, यानी कि इनको भी बांटा जा रहा है। जिस तरह कई महापुरुषों को भी इस बारे में इसी तरह की बातें बताई दे रही हैं। तो इन अपने जाति का विजयी बताकर उनको अपनी अपनी जाति धर्म के हिसाब से उनको सम्मानित किया जा रहा है। विजयी आय का समाज की ओर से सम्मानित करने की बात की जा रही है। तो कहीं गांव और जनपद की ओर से, कोई जिला और तहसील की ओर से, कोई ब्राह्मण समाज की ओर से, कोई जाट समाज की ओर से और कोई सैनी बिरादरी की ओर से, अलग अलग जातियों का अलग अलग हिसाब से इस तरह से सम्मान हो रहा है दोस्तों। और अपनी अपनी बिरादरी की ओर से सम्मानित करने के दावे किए जा रहे हैं। कुछ चीज़ें तो हमने करी थी खापों के अंदर। जिस खाप का भी कोई प्रतिभावान व्यक्ति जो आगे बढ़ता है, उसको मोटिवेट करने के लिए तो हमने ये सिस्टम शुरू किया था कि हम ज़्यादा को नहीं कर सकते तो कम से कम अपने क्षेत्र के या अपने प्रतिभावान युवाओं को कुछ न कुछ हद तक उनको मोटिवेट करें। लेकिन अब जो सिविल सर्विस के इस तरह के जो आ रहे हैं, उनको जातिगत हिसाब से सिर्फ एक ही जाति द्वारा सम्मानित किया जाना, ये मैं समझता हूँ सही नहीं है। और जाति और जाति में भी गोत्र की खोज होने लगी है कि ये फलाना गोत्र का है, ये धमके गोत्र का है। इन चयनित युवाओं में सब अपनी अपनी बिरादरी के युवा खोजने में लगे हैं। सब अपनी डपली लिए हैं, अपनी जाति धर्म और संप्रदाय की माला जपने में लगे हैं।
कहीं किसी को बिहार का बताया जा रहा है तो कहीं झारखंड का। देश के विकास की गाथा लिखने निकले इन युवाओं का जाति और धर्म में बांटा जा रहा है। इन युवाओं को जातियों, धर्म और संप्रदाय में बांटने का जाने अनजाने किया जा रहा प्रयास बहुत गलत है और ये समाज का जाति वर्ग और धर्म में बांटने के षड्यंत्र का एक भाग है। हम पहले से ही बहुत विभाजित हैं, बहुत बटे हुए हैं। इस समाज के पहले से ही चले आ रहे विखंडन को एकत्र करने के प्रयास के बाद भी ज्यादा कामयाबी नहीं मिल रही। अब ये नई खिंच रही विभाजन की रेखा समाज में और बड़ी खाई पैदा करेगी। इससे बचने और दूर रहने की जरूरत है। ऐसे लोगों को समझाने की जरूरत है। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा के चयनित युवा देश के विकास की गाथा लिखने के लिए आए हैं। सिविल सेवा में वे वही सभी मेरिट से चुने गए। इनका कार्य देशवासियों को समान रूप से सामाजिक योजनाओं का लाभ दिलाना, बिना भेदभाव के लिए न्याय करना है। नागरिकों के लिए न्याय कर समान रूप से सामाजिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी इन्हीं के कंधों पर आने वाली है। गरीबों को आगे लाकर उन्हें विकास की धारा में शामिल कराने का दायित्व भी इनका ही बनता है। कोई कितना भी सम्मानित कर ले, बधाई दे ले, ये पद पर आकर वही करेंगे जो इन्हें आदेश होंगे। जो कानून कहेगा, जो सरकार की गाइडलाइन बताएगी, वही इनको किया जाएगा। ये न जाति के प्रभाव में आएंगे, न समुदाय के, न धर्म की रेखा इनके निर्णय में बाधा बनेगी। ऐसे में इन्हें जाति वर्ग और धर्म में बांटना गलत है। ये देश और समाज के हैं, इन्हें उसी का रहने दीजिए। काफी समय से एक बात और तेजी से बढ़ी है। दलितों की लड़की से जब कोई बलात्कार होता है तो बलात्कार के बाद दलित युवती की हत्या हो जाती है। इस तरह की बात करने वाले, नारे लगाने वाले और खबर लिखने वालों के लिए बताते चलें कि बेटी गांव की होती है, समाज की होती है, वह न दलित की होती है न सवर्ण की। इस तरह की बातें करना भी इसी विखंडन का हिस्सा है। इसे जितनी जल्दी समझ लिया जाए उतना ही बेहतर है। आमतौर पर देखा गया है दोस्तों, जातिवाद से भी जोड़कर देखा जा रहा है। किसी गरीब के साथ कोई अन्याय होता है तो ये फलानी जाति का है, ये अपने आप संभाल लेंगे, हम क्यों करें। तो दोस्तों ये बड़ा ही एक गंभीर मामला है, इससे समाज नहीं बनता। ऐसा ही पिछले कुछ समय से देश के शहीद और क्रांतिकारियों के साथ हो रहा है। महात्मा गांधी को बनिया, लाल बहादुर शास्त्री को कायस्थ, पंडित जवाहरलाल नेहरू को ब्राह्मण, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को ब्राह्मण है, तो भगत सिंह को जाट। इस तरह से सर छोटू राम जैसे महापुरुषों को भी जाट बताकर केवल किसान के नाम पर ही छोड़ दिया जाता है। दूसरे उतनी कदर नहीं करते हैं। शहीद और क्रांतिकारी देश और समाज के होते हैं। जो महापुरुष होते हैं वो किसी एक के नहीं होते। जितने संत महात्मा हैं वो भी किसी एक जाति के नहीं होते। लेकिन यहाँ पूरी तरह बटे हुआ है सौदा, जाति धर्म के नहीं होते। ये शहीद स्थानों पर सभी धर्म और जाति के लोग जाते आते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नूरपुर में आजादी की लड़ाई में थाने पर ध्वजारोहण करने का प्रयास करते 2 युवक प्रवीण सिंह और रिखी सिंह शहीद हुए थे। ये पूरे समाज के लिए पूज्य हैं, आदरणीय हैं। इन्हें शहीद स्थल पर हर साल शहीद मेला लगता है। सभी जाति धर्म के स्त्री पुरुष इस शहीद स्थल पर आते हैं, दीप जलाते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। अब इन्हें ठाकुर और चौहान बताकर समाज से दूर किया जा रहा है। इन पर ठाकुर और चौहान अपना हक बताने लगे, ये गलत है। ऐसा करने वालों से सुनना चाहिए, बताया जाना चाहिए कि इससे दूर रहें। अब शहीदों के बारे में भी जातियाँ देखी जाती हैं। ये फला जाति का शहीद है, ये उस जातियाँ। शहीदों की कोई जाति नहीं होती, वो देश के लिए बहुत सम्मान की बात होती है। देश पर जान न्यौछावर करने वालों की एक जाति में बांटकर उसका कद छोटा नहीं किया जाना चाहिए। हिंदू धर्म के मानने वाले सभी धर्म स्थलों में जाते हैं, चाहे वह किसी भी समाज के हों। मंदिर की तरह उन्हें बौद्ध मठ, गुरुद्वारे, चर्च और पीर पैगंबर के स्थान पर भी पूजनीय हैं। सभी जगह जाते हैं, सभी की मानते हैं और सजदा करते हैं। अगर इन स्थानों को अपने धर्म के लिए निर्धारित किया जाएगा तो गलत ही होगा। देश के युवाओं, प्रतिभाओं, सैनिकों, सेनानियों, क्रांतिकारियों, शहीदों और समाज के महापुरुषों और देश के खिलाड़ियों को जातियों और धर्म में बांटना समाज के विखंडन की प्रक्रिया का हिस्सा है। ऐसे में इसे रोकिए, समाज को जोड़ने की और आगे बढ़ाने के लिए आगे आइए। बांटने की तो पहले ही प्रक्रिया चल रही है और खासकर ये सरकार जब से आई है, पता नहीं तो ये आरएसएस का कोई एजेंडा है। जहां भी जाएं आप, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, आपको वहीं जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्रवाद सारा ये अभी होता जा रहा है। कहीं हिंदू मुसलमान हो रहा है, कहीं किसी और तरह का, कहीं जातिवाद में लोग फंसे हुए हैं। और अब ये
बलात्कार भी अगर किसी के साथ या कोई अप्रिय घटना होती है तो उसको भी किसी जाति विषय से जोड़ के उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश की जाती है। और असली बात तो तब समझ में आती है जब गुंडों के साथ भी उस समुदाय के लोग लगे होते हैं और वो ये समझते कि ये तो हमारा है। अरे भाई, गुंडों की कोई जाति नहीं होती, और अगर उनके साथ ही रहोगे तो कल ने दूसरे तो पीछा छुड़ा जाएंगे, लेकिन तुम्हारे साथ वही करेंगे क्योंकि उनकी आदत बन चुकी है। ऐसे गुंडों पर लगाम लगनी चाहिए। अब ये ताज़ा मुद्दा खेलो में आ रहा है। तो इस तरह के जो मामले हैं ये सारे देश का मामला है, ये सारी देश की समस्या है। देश की बेटियां किसी एक समाज या एक संप्रदाय की नहीं होती, वो देश का गौरव है। जो इतने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, ख्याति प्राप्त हैं, इसी तरह ये इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, अगर किसी के साथ कोई अनहोनी बात होती है तो उसमें सबसे आगे हमें आना चाहिए। तो अशोक मधुप के बारे में जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनने जो कुछ विचार भेजे थे वो भी बताए, और मेरी अपनी भी ये मनसा थी कि ये जो कुछ हो रहा है इतना बड़ा जातिवाद लेवल पर नहीं होना चाहिए। हाँ, इसमें एक विशेष बात ये है कि अगर कोई खापे अपने अपने प्रतिभावान छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए कोई उनकी मदद करती हैं, वो बात एक अलग है, वह होना भी चाहिए। क्योंकि असल तो ये होना चाहिए कि सबको बराबर ही उनको रखना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर वो मोटिवेट करते हैं वो तो एक अच्छी बात है। लेकिन चयनित होने के बाद वो देश का गौरव है, और उनको किसी एक ही जाति का मानकर उनको अपना बताना या किसी और से दूर रखना ये बेईमानी है, और ऐसा होगा भी नहीं। क्योंकि देश की जो सिविल सर्विस है वो पूरे देश के लिए है, और देश के लिए बराबर से उन्होंने सेवा देश की करनी है। तो आज इतना ही, कल के एपिसोड में कुछ और बताऊंगा। अगर आपका संदेश चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, और दोस्तों कोई न कोई कमेंट जरूर करें, क्योंकि कई दिनों से मैं भी आपके सम्मुख प्रस्तुत नहीं हो रहा। एक सड़क दुर्घटना में मेरे पैरों में चोट लगी हुई है, तो इस करके मैं बेड रेस्ट पर हूँ। तो आने वाले समय में बहुत ही जल्दी मैं आपको कोई खास और किसी विषय पर आपसे रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। वैसा देश वैसा वेश, देख करिए आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ।